अब चूंकि इंडिया गठबंधन बन चुका है तो सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये एक स्वाभाविक सी बात है, इसको अन्यथा किसी और से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमारे इंडिया के सभी नेताओं ने आपस में इस बात को सार्वजनिक रूप से कह दिया है कि पहले हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे, कौन प्रधानमंत्री होगा हम सभी मिलजुल करके आपस में तय कर लेंगे। इसलिए पहले पार्लियामेंट चुनाव हो, इंडिया गठबंधन का बहुमत आए तो प्रधानमंत्री तय कर लिया जाएगा, जैसा कि पहले भी जनता पार्टी और जनता दल के दौर में हुआ था। वहां भी पहले नेता नहीं तय था, बाद में ही नेता तय हुआ और सब कुछ अच्छा रहा। मतलब संभावना हो सकती है कि अखिलेश यादव भी बन सकते हैं प्रधानमंत्री। भाई जो जितने भी गठबंधन में पार्टियां हैं वो सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अपने आप में दावेदार है ही, लेकिन अब किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही है। अब विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया की सरकार बनने जा रही है, तो स्वाभाविक रूप से सभी पार्टी के नेता मिलजुल करके प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसको भी तय कर लेंगे। बीजेपी कह रही है प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे, ये सारे मुंगेरी लाल के सपने हैं। अब ये तो ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में अपनी पीठ थपथपा रही है। इसलिए जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो इंडिया गठबंधन में शामिल जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकते। इसलिए ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता जिसको जनमत देती है उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। इसलिए बीजेपी को भी हवा में नहीं उड़ना चाहिए। बीजेपी ने 9 साल में जो कुछ किया है अब तो लेखा जोखा उनके क्रियाकलापों पर होगी। जिस तरीके से आज देश का करोड़ों करोड़ नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, महंगाई की मार से जनता की कमर टूट चुकी है, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली सरकार आज तक लाभकारी मूल्य तो दिला नहीं पाई। अलबत्ते जब जब किसानों के खेतों में उत्पाद पैदा होता है, सरकारी क्रय केंद्र नदारद हो जाते हैं, किसानों को अपने बिचौलियों के माध्यम से औने पौने दामों में फसल उपज को बेचना पड़ता है। छुट्टा जानवरों का कहर अलग से टूट रहा है किसानों पर। छुट्टा जानवर 100-200 की झुंड में आते हैं, किसानों की फसल चर के चौपट कर देते हैं। उल्टे साड़ों की लड़ाई में जो आम जनता मरती है वो अलग है। और सरकार ने जिस तरीके से संवैधानिक धज्जियां उड़ा करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण को शून्य करने का प्रयास किया है वो अपने आप में एक जीता जाता नमूना है। यही नहीं, ये पहली ऐसी असफल सरकार है जिसने देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, यहां तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी। ये सभी लाभ की संस्थाएं हैं। लाभ की संस्थाओं को हमने कभी बिकते हुए नहीं देखा था, बल्कि उनको प्रोत्साहित करके और आगे बढ़ाया जाता था जिससे कि नौजवानों को सरकारी नौकरी मिल सके। तो जिन नौजवानों ने सरकारी नौकरी की उम्मीदें की थी उनके भी सपनों का हत्या किया जा रहा है। और ये सरकार तो लोकतंत्र की भी हत्या पर आमादा है। जिस तरीके से लोकतंत्र को कुचलने के लिए ED, CBI, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है वो जग जाहिर है। इसलिए अब भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अभी हिमाचल इनके हाथ से निकल गया, कर्नाटक इनके हाथ से निकल गया, प्रदेश चुनाव जहां जहां हो रहे हैं वहां भी इनके हाथ कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए अब मुंगेरी लाल के सपने बीजेपी के लोग देखेंगे, विपक्ष के लोग नहीं।